2 दिन पहले मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को थी क्योंकि ये इनके घर की पहली खुशी थी और मेरे पति ने मुझे बताया था कि 4 साल बाद उनके पिता घर वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मेरी सास की खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। कमरे में उठकर बाहर आई तो ताकि आने वाले मेहमानों को पानी पिला सकूं कि अचानक से घर का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया, जिसको देखकर अंदर बैठी गया। बाहर से आने वाला शायद कोई मर्द था। मेरी सास और अर्जुन गेट की तरफ तेजी से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। मैंने भी उसको देखा तो पानी भरे गिलास मेरे हाथों से छूट गए और मैं ऊपर से नीचे तक कांप गई। अर्जुन ने मुझे बुलाया और बोला, ये मेरे पिताजी हैं कि पुलिस में हैं और इनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। पिताजी के काम की वजह से इनका घर आना बहुत कम रहता। अर्जुन के पिता ने मेरी तरफ देखा और मेरी तारीफ की, बहुत अच्छी बहू है। लेकिन मैं अर्जुन के पिता से पहली बार नहीं मिल रही थी। जब मैं 5 साल पहले मेरे पिता ने मुझे अपने नशे की लत के कारण किसी कोठे में बेच दिया था, लेकिन उसी रात उस कोठे पर पुलिस की रेड के कारण मेरे साथ कुछ गलत ना हुआ। लेकिन पुलिस कोठे की सारी लड़कियों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई थी, जिनमें से मैं भी थी। बाकी सभी लड़कियां तो बिना डरे खड़ी थी, लेकिन मैं अर्जुन के पिता से पहली बार नहीं मिल रही थी जब से 5 साल पहले मेरे पिता ने मुझे अपने नशे की लत में कोठा छोड़ दिया था। लेकिन मैं बहुत डरी और सहमी रो रही थी कि इतने में एक लेडी पुलिस ने मेरे सर के बाल पकड़े और मुझे थप्पड़ लगाया और बोली, रोने का नाटक करती है, चुपचाप खड़ी रहे। लेकिन मैं उनसे बोलती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। कुछ देर बाद बड़े साहब आ गए और मुझे रोता देखकर उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनको वही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, बेकसूर हूँ मैं। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि तुम रोना बंद करो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी माँ और पत्नी के पास लेकर चलूँगा, तुम मेरे घर पर ही रहना। और शाम को उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया और हम उनके घर के लिए निकल पड़े। काफ़ी देर को यात्रा के बाद हम एक घर में आ गए। कुछ देर बाद जब मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ और पत्नी कहाँ हैं। तो उसने कहा कि माँ और पत्नी से भी मिल लेना, पहले मुझसे तो मिल लो। ये सुनते ही सन्न रह गई और उसके अंदर का छुपा शैतान बाहर आ गया और अगले ही पल उसने अपनी हवस की आग को मेरे शरीर से ठंडा कर लिया और मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता नहीं रहा कि ये कहाँ हूँ। सुबह जब आँख खुली तो मेरे बेड पर पड़ी थी। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई ना था। मैंने भागने की सोची तो बाहर से गेट बंद थे। जब वो रोज़ रात में आता और मेरे साथ जुल्म करके सुबह अपने काम पर चला जाता था, लेकिन मुझे उस नर्क से किसी न किसी तरह बाहर तो आना था। एक दिन मैं घर में स्टोर रूम में पहुंच गई। वहां एक जाली लगी थी। मैंने चाकू से उसको काटना चाहा तो वह मोटी होने के एक दिन नहीं कटने वाली थी, इसलिए मैंने उसके जाते ही उस जाली को काटने में लग जाती थी। इसी तरह दिन तक मैं लगातार उसको काटती रही और सुबह मैं उसके जाते ही मैं उसमें से निकलकर भाग गई और मैंने सोचा जब तक वो घर आएगा तो वह बहुत दूर निकल जाएगी और इस नर्क से शायद मेरा पीछा छूट जाएगा। और एक बस में मैं बैठ गई और ऐसा ही हुआ। उस जगह से बहुत दूर निकल आई। रास्ते में जब मुझे भूख लगी तो मैंने एक औरत से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन मांगने की मेरी हिम्मत ना हुई। कुछ देर बाद उस औरत ने मुझे बिना मांगे खाना और मैंने ले लिया। शायद वो मेरी हालत से समझ गई थी क्योंकि वो बहुत बुरे हाल में थी। पहनने को चप्पल ना थी, कपड़े बहुत ख़राब हो गए थे। बस वाले ने भी मुझे जब पैसे मांगे तो रोने लगी और बोला कि मेरे पास नहीं है। खैर, वो तो चला गया और अब बस अपने आखिरी स्टॉप पर रुक गई तो मैं भी बस से उतर गई और चलते चलते एक गांव में पहुंच गई। वहां मुझे एक बड़ा सा घर दिखा जहां काफ़ी सारी भैंस बंधी थी और उनके चारे का एक बड़ा सा कमरा था। वहां गई तो मुझे कोई नहीं दिखा और मैं चुपचाप भैंसों के चारे वाले कमरे में छुप कर सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सामने एक लड़का, एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो उस लड़के की माँ। वो लड़का कोई नहीं बल्कि अर्जुन था। उनकी आंखों में 1000 सवाल थे। खैर, मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया। कुछ दिन बाद वो घर का सारा काम करते ही ऐसे ही दिन गुजरते रहे। धीरे धीरे अर्जुन मुझे पसंद करने लगा
उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मुझसे शादी करने को बोला, तो मैंने उसको पहले उसकी माँ से बात करने को कहा और उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। इतनी दूर आने के बाद वो उस शैतान के साये ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर अर्जुन अपनी माँ से बात करके उसको हमारी शादी के लिए मना लिया और हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और अर्जुन की माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने मुझे वही बताया जो पहले मैं जानती थी कि मेरी सास ये सुनकर बहुत खुश हुई और ये जब ये अर्जुन को पता लगा कि खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा। ऊपर से ही ऊपर हंस रही थी लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी क्योंकि मैं सच्चाई जानती थी। लेकिन अर्जुन की खुशी बढ़ती जा रही थी पर मेरा दिल बहुत दुखी से था। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे ससुर घर आ रहे हैं जो 4 साल पहले अपनी नौकरी की वजह से बाहर गए थे और फिर अपनी अय्याशियों के चलते जिन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर जब मैंने अपने ससुर को देखा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो वही व्यक्ति था जिसने मुझे बर्बाद किया था। भाग्य मेरे साथ ऐसा खेल भी खेलेगा ये कभी सोचा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और अपने ससुर के सामने जाने से भी बचती थी। लेकिन जब भी मुझे किसी मजबूरी के कारण जाना पड़ता तो वह मुझे बुरी नज़रों से घूरता रहता। उसकी नज़रें मेरे दिल को जलाती थी और मेरा ऐसा दिल जलता करता ज़मीन फटे और उसके अंदर समा जाऊं। अर्जुन का भी कोई पता नहीं सकती थी क्योंकि राज ही था ऐसा। मैं अपने अंदर ही अंदर इस जंग से मुझे खुद ही लड़ना था। मैं हर मुमकिन कोशिश करती कि मेरा ससुर मेरा सामना ना हो। खैर एक दिन मैं नहाकर बाहर निकली तो मेरा ससुर आंगन में ही बैठा था तो मैंने पास ही बड़ी चादर अपने आप को पूरा लपेट लिया क्योंकि इनकी नज़रें मुझ पर ही तो टिकी हुई थी। जल्दी से अपने रूम की ओर तेज़ी से चलने लगी क्योंकि मुझे इनके पीछा करती नज़रों से जब डर लगने लगता था। और रोज़ को तरह इसी रात अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करने रसोई में गई। मुझे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे मुड़ कर देखा तो अपने ससुर को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण ही निकल गए। मैं पूरी तरह ठंडी पड़ गई और वो मुझे देखकर शैतानी हंसी से मुस्कुराकर कहा, तुम क्या समझती हो मेरे घर की बहू बनकर रहोगी और तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मेरे बेटे से मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला लेने आई हो। बताओ ये बच्ची किसकी है? मैं जानता हूँ कि तुम जैसी औरतें कभी किसी भी एक मर्द की नहीं हो सकती। इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मैंने अपने आप को शांत किया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। लेकिन मेरे बेशर्म ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। आज मैं उनसे पूरा सारा हिसाब चुकता करता हूँ। अगर तुम ये सोच रही हो कि ये बात किसी को नहीं बताऊँगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ और अपना इस गंदगी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं एक बाजारू औरत को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकता। ये बात सुनते ही मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैंने अपने ससुर को एक जोरदार थप्पड़ लगाया कि मेरी आंखें गुस्से और जज्बात में भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें ऐसी बात करने में यकीन नहीं है? यकीन नहीं होता कि अर्जुन तुम्हारा बेटा है? तुम जैसा पिता भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। जिस बच्चे को तुम गंदगी बोल रहे हो तुम्हारे ही कर्मों की सजा है। मेरे ये बोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और बोलने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। ये सब तुम यहाँ रहने की वजह से कर रही हो। मैंने इसकी आंखों में देखा और बोला, यही सच है। तुम भूल गए, तुमने तो मुझे कई बार बर्बाद किया है। मेरे अंदर इसमें पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसकी बातों का जवाब दे सकूं, लेकिन आज मैं इसकी हर बात का जवाब दे रही हूँ। मेरी बातों को सुनकर वो ज़मीन पर अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। वो एकदम पागल सा हो गया था मगर उसकी ये हालत देखकर मुझे ज़रा भी फ़र्क न पड़ा। फिर वो अचानक उठा और घर से बाहर ये कहता हुआ निकल गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जानती थी कि मेरा ससुर अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। बरसों बाद मैं सुकून से सोई थी पर सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया कि अर्जुन के पिता कहाँ चले गए हैं। मैं आराम से बैठकर सब कुछ देख रही थी। सबने यही सोचा होगा कि वो फिर से हम सबको छोड़कर चले गए हैं और सबसे आराम से बैठकर मेरी सास ने भी मेरे ससुर को जाने का कुछ दिन तक शौक मनाया, फिर ज़िंदगी की तरफ वापस आ गई। मैंने भी इस राज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब मैं रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ससुर कभी लौट कर ना आए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।